हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो आप अगर देखना चाह रहे हैं डिटेल में तो इसके लिए आपको लगन चार्ट या D1 चार्ट के साथ साथ आपका नवमशा चार्ट भी एक साथ यहाँ पे ओपन करना होगा। बिकॉज़ ये जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी जिस चीज़ के ऊपर, उसके लिए आपको लगन चार्ट और नवमशा चार्ट दोनों को ही साइड बाय साइड देखना ज़रूरी होगा, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल टेक्निक है। आपको बस यहाँ पे देखना होगा कि आपके नवमशा चार्ट में जो लगन आपको मिला है वो कौन से राशि का है। अभी आपको वो चीज़ देखना होगा कि लगन चार्ट में वो राशि कौन से हाउस में पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे सपोज़ किसी का मिथुन लगन का हॉरोस्कोप है, ठीक है, और उनके 5th हाउस का साइन पड़ रहा है तुला, और नवमशा लगना में यहाँ पे लिब्रा साइन लगन में मिल रहा है। मतलब लगन चार्ट का जो 5th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगना बन गया है। तो यहाँ पे अगर आपका ओवरऑल मैरिज या मैरिड लाइफ कैसा रहेगा उसको अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप है नवमशा चार्ट देखने का, जो आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपके लगन चार्ट का जिस भी हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगना बन गया, मतलब लगना का साइन बन गया ना, वो हाउस का इम्पैक्ट आपके मैरिज रिलेशनशिप में रहेगा, बहुत हाई इम्पैक्ट रहेगा। मतलब सपोज़, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज़ आप लोगों में किसी का टॉरस एसेंडेंट है, वृषभ लगन का कुंडली है, और वृषभ लगन के कुंडली में जैसे 7th हाउस का साइन बनता है स्कॉर्पियो। अभी अगर नवमशा चार्ट स्कॉर्पियो एसेंडेंट मतलब वहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब लगन चार्ट का जो 7th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगना बन गया, तो यहाँ पे उस हाउस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब उसी हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस भी आ सकती है या उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिल सकता है। अभी देखिए, ये चार्ट टू चार्ट वैरी करेगा, बिकॉज़ यहाँ पे मैं बस एक आपको स्टेप बता रही हूँ कि इसको आप ऐसे एनालिसिस करें। यहाँ पे आपके नवमशा चार्ट में लगन ऐसा हो सकता है कि लगन चार्ट का जो 11th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, बट फिर भी आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, मतलब जहाँ पे एक्चुअली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका ये एक रीज़न हो सकता है कि जो साइन लॉर्ड है वो किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक जगह पे बैठा है, और वो कौन सा साइन है वो भी यहाँ पे वैरी करता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर ना प्रेडिक्शन होता है। तो ये एक वीडियो देख के इसको आप प्रेडिक्शन की तरह मत लीजिए, बिकॉज़ मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है कि बहुत लोग इसको प्रेडिक्शन की तरह समझ रहे हैं कि मैं जैसे कुछ प्रेडिक्ट करी हूँ। ये कुछ प्रेडिक्शन वाला पार्ट ही नहीं है, ये बस मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक जनरल एनालिसिस है। तो यहाँ पे चीज़ें मैन टू मैन, चार्ट टू चार्ट वैरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिए, और यहाँ पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको देखेंगे और इसके और ज़्यादा डिटेलिंग में हम जाएंगे। और एक चीज़ है, एक है वर्गोत्तमा लगना का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गोत्तम लगना मीन्स सपोज़ आपका मिथुन लगन ही आप समझ लीजिए कि मिथुन लगन का कुंडली है और नवमशा चार्ट का जो लगना बना है वो भी मिथुन लगना का ही बना है, तो यहाँ पे ये वर्गोत्तम हो जाता है। तो अगर जो लगन चार्ट का 1st हाउस का साइन है, मतलब एसेंडेंट का जो साइन है, और नवमशा चार्ट का एसेंडेंट का साइन सेम है, तो यहाँ पे जनरली बोला जाता है कि कुछ अगर वर्गोत्तम हो रहा है, सेम साइन आ रहा है नवमशा चार्ट में, तो ये कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रहता है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर वो साइन लॉर्ड किसी तरीके से ख़राब हो गया देन तो चीज़ें अलग होंगी, बट यहाँ पे उस साइन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे मैरिड लाइफ में देखिए चैलेंजेस तो आएंगी, बट आप और आपके जो भी पार्टनर हैं वो दोनों एक साथ मिलके वो चैलेंजेस ओवरकम भी कर लेंगे।
और यहाँ पे मैरिड लाइफ में एक हार्मनी मेंटेन रहती है। तो ऐसा यहाँ पे ये वर्गोत्तमा लग्ना का कंसेप्ट है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आउट ऑफ हैंड नहीं जाती हैं और आप मतलब अपने शादी के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देंगे, आपके पार्टनर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर साइन लॉट ख़राब है तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपको इसको देखना होगा। तो चलिए हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर आपका जो D1 चार्ट या लगन चार्ट का फर्स्ट हाउस का साइन है वही नवमशा चार्ट का भी फर्स्ट हाउस का साइन बन गया, मतलब सेम लगना आपको मिल रहा है। तो अगेन ये वर्गोत्तमा का कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, तो आप काइंडली उस पार्ट को सुन लीजिए। और यहाँ पे हम लोग सेकेंड हाउस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका लगन चार्ट का जो सेकेंड हाउस का साइन है वो आपके नवमशा चार्ट के लगना में आपको वो राशि मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए आपके मैरिज के साथ ना कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल सकता है। बिकॉज लगन चार्ट का जो सेकेंड हाउस का साइन है वो आपका नवमशा चार्ट का लगना बन गया है, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेंगी शादी के बाद। बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, फैमिली के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे ड्यूटीज़ निभाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कई बार अगर जो सेकेंड हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगना बना है वो अगर किसी तरीके से कुछ मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ गया तो यहाँ पे सेविंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकता है, कुछ मॉनिटरी चैलेंजेस भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे आपको अपने फूड हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे केयरलेस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जनरली फैमिली का बहुत ज़्यादा प्राइम रोल रहता है और आप अपने वाणी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बिकॉज़ अगर आपका किसी तरीके से जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी अगर लगन चार्ट का जो थर्ड हाउस का साइन है वो आपका नवमशा चार्ट का फर्स्ट हाउस का मतलब साइन बन गया, लगना बन गया, तो यहाँ पे आपको अपने मैरिज में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करने के लिए बोला जा रहा है और जितना आप अपने मतलब कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, ओपनली कम्युनिकेट करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे जैसे कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रैवलिंग पे जाना आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कुछ मतलब जो म्यूचुअल हॉबीज़ है वो आप लोग कीजिए एक साथ, तो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगना बन गया, तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत करेज भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बट यहाँ पे करेज जो है, जो ब्रेवरी है, उसको आपको सही जगह पे यूज़ करना ज़रूरी है। मतलब थर्ड हाउस देखिए लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पे इंडिकेट करता है, तो अगर आप मतलब आपके कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही है मैरिज में, तो वो मैरिज मतलब बहुत दिन तक नहीं चल सकती। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कई बार सिबलिंग फिगर्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है या फिर आपके नेबर्स का कुछ ना कुछ यहाँ पे रोल रह सकता है, तो इन लोगों से आपको थोड़ा बहुत केयरफुली डील करना चाहिए। ठीक है, अभी अगर लगन चार्ट का जो फोर्थ हाउस का साइन है वो आपके नवमशा चार्ट का लगना बन गया, तो यहाँ पे मैरिज में आपके लिए इमोशनल जो पीस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हो मैरिज में, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आप अपने पार्टनर से चाहेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर भी यहाँ पे देखा जाएगा आफ्टर मैरिज, और मदर रिलेटेड कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से आपके मदर के थ्रू ही मिले, या फिर मदर रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर फिगर रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे देखी जाएंगी। मेनली मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब आप ना कहीं मतलब मैरिज से आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो, और जैसे होता है ना कि पार्टनर के साथ एक साथ आप खुशी खुशी एक घर बना के वहाँ पे रहना चाहते हो, तो ये फोर्थ हाउस का साइन नवमशा चार्ट के लगन में जाके दिखाता है। बट हाँ देखिए फोर्थ हाउस बहुत डेलिकेट हाउस है, मतलब ये जैसे कि चंद्रमा से भी रूल्ड होता है, तो इस हिसाब से ना आप
के इमोशंस अगर बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब चैलेंजेस मैरिज में रहेंगी। मेनली इमोशन से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकती है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है कि चाइल्डहुड रिलेटेड कुछ मतलब ट्रॉमा वो भी आपके मैरिड लाइफ के लिए मतलब वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रकल आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगेन फैमिली का बहुत ज़्यादा प्राइम इम्पॉर्टेंस रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आप शादी के बाद मदरली फिगर्स को कैसे मतलब उनकी देखभाल कर रहे हैं, फैमिली को कैसे देख रहे हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग बाद में कुछ पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि देखना पड़ेगा यहाँ पे चीज़ें कैसे मतलब और भी प्लैनेट्स कैसे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी चीज़ें मैटर करती है। अभी अगर यहाँ पे लगन चार्ट का जो 5th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि पूर्व पुण्य बहुत ज़्यादा आपके मैरिज के साथ कनेक्टेड है। मतलब पास्ट लाइफ में आपने जो भी गुड डीड्स किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, उसका रिज़ल्ट आपको अपने मैरिज के थ्रू यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों का भी बहुत ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस रहेगा। अभी देखिए बच्चे मैरिज के साथ वैसे ही कनेक्टेड रहते हैं, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम सोसाइटी में मिले, ये चीज़ें दिखने को मिल सकती है। बट कई बार अगर यही 5th हाउस का साइन तो मतलब नवमशा चार्ट का लगन तो बन गया, बट 5th हाउस का लॉर्ड किसी तरीके से ख़राब है, तो यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको मिल सकता है। या फिर अगर शादी से पहले आपका कुछ लव अफेयर रहा होगा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आना, एडुकेशन में कुछ प्रॉब्लम आना, तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाएंगी। बट यहाँ पर अगर सपोज़ आपके चार्ट लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है तो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, या फिर आपको जो पार्टनर मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के पुण्य से आपको मिला है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे देखा जाएगा। शादी के बाद आपके अंदर एक होता है ना कि रिलीजियस इंस्टिंक्ट आना, या स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, मतलब भक्ति भाव जो है वो आपके अंदर आएगा, या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आपका इंक्लिनेशन जाएगा शादी के बाद। और कैसे आप अपने इंटेलिजेंस का प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो मैरिज में, वो भी यहाँ पर बहुत मैटर करेगा। और यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिल सकता है। और अगर यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड भी सपोर्टिव है तो शादी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए लगन चार्ट का अगर 6th हाउस का जो साइन है वो यहाँ पे नवमशा चार्ट का लगना बन गया, तो ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट हो जाता है। बिकॉज लगन चार्ट का 6th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगन बन गया, मतलब कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो कि ईजी कर्मा नहीं है। मतलब वहाँ पे चैलेंजेस रहेंगी शादी के बाद, और कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि मतलब एक अननेसेसरी कंपटीशन या एनिमिटी, ये चीज़ें आपको मिल सकती है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए शादी के बाद पार्टनर के साथ, या फिर बहुत कन्फ्लिक्टिंग एक एनवायरनमेंट आपके आसपास क्रिएट होगा। अभी आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज 6th हाउस देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में देखिए प्रॉब्लम्स रहेंगी ही। बिकॉज 6th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगन बन गया, मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको उसको सॉल्व करना होगा, बिकॉज यही आपके पेंडिंग कर्मा के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर आप शादी के बाद अपने रूटीन को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। बिकॉज आज के ज़माने में मतलब लड़कियाँ भी काम कर रही है, तो यहाँ पे रूटीन को बैलेंस करना, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, वो भी बहुत यहाँ पे देखा जाएगा। कई बार हेल्थ रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हो सकता है, तो इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगा। और अगर आपका जैसे 6th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, और सपोज़ आपको मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप स्ट्रे एनिमल्स की सेवा कीजिए, आप घर पे पेट रख सकते हैं, डॉग रख सकते हैं, तो ये एनर्जीज़ अगर आपके आसपास रहेंगी तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा 6th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे बहुत ख़राब है, या किसी तरीके से राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो हाँ यहाँ पे कुछ लीगल केस, कोर्ट केस, डिवोर्स, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बट यहाँ पे चार्ट टू चार्ट चीज़ें वेरी करती है, ठीक है। मेनली यहाँ पे आप समझ लीजिए आपका पेंडिंग कर्मा बहुत ज़्यादा लिंक हो चुका है शादी के साथ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत आपको केयरफुली डिसीजन लेना चाहिए मैरिज के मैटर में, ठीक है। अभी अगर आपका जो लगन चार्ट का 7th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगन बन गया है,
देखिए ये मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ एक पॉजिटिव प्लेसमेंट है, बट यहाँ पे कैसे आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं रिलेशनशिप में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद आपको एक सोशल स्टेटस, रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें मिले, या फिर आप दोनों एक साथ मिलके कुछ पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नेटवर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है शादी के बाद। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे जैसे कि देखिए 7th हाउस का साइन जाके नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, मतलब यहाँ पे ना पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ें डोमिनेट करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा लगन चार्ट में भी स्ट्रॉन्ग है और आपका लगना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब लग्नेश खराब है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनर आपको डोमिनेटिंग मिलेंगे। ईगो क्लैश यहाँ पे हो सकता है कई बार। और यहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच मतलब इंटीमेसी का बॉन्ड कितना अच्छा है वो भी यहाँ पे मैटर करेगा। यहाँ पे कई बार 7th हाउस का साइन जब भी नवमशा चार्ट का लगन बन जाता है और वो अगर किसी तरीके से एफ्लिक्टेड हो गया तो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा शादी, ये चीज़ें भी हो सकती है। बट यहाँ पे मेनली मैं बोलूँगी 7th हाउस का साइन अगर नवमशा चार्ट का लगन बना है तो यहाँ पे आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेंगी। और यहाँ पे जैसे जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो आप लोग एक साथ मिलके अचीव कर पाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ मैं बोल सकती हूँ पॉजिटिव प्लेसमेंट है। एक नेम फेम मतलब होता है ना, शादी के बाद आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से आप बहुत फेमस हो गए, तो एक मतलब फेमस होने के हिसाब से भी ये प्लेसमेंट आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, अभी अगर लगन चार्ट का जो 8th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी यहाँ पे भी चैलेंजेस होंगी, बिकॉज 8th हाउस का साइन जाके नवमशा चार्ट का लगन बन गया, तो शादी में कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी रहेंगी। मतलब सडनली कुछ ऐसा हो गया कि सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सडन अप्स एंड डाउन आ गया, या फिर शादी के बाद बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फैमिली में किसी के हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ गई या सडनली किसी का डेथ हो गया, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ पे जैसे कि इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रह सकता है, तो इसीलिए इन लॉज के साथ आप अपना जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। कई बार इनहेरिटेंस रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देखी जाएंगी, मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। यहाँ पे अगर देखिए हमेशा 8th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगन बन गया मतलब आपको इन लॉज से प्रॉब्लम ही मिलेगा ऐसा नहीं है, मतलब उन लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। मतलब एक होता है ना कि आपका एक लाइफ में आपके मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, मतलब आपके खुद के पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे भी मतलब इंटीमेसी का पार्ट बहुत मैटर करेगा, तो आपके पार्टनर के साथ आपका जो इंटीमेसी का बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ कुछ हिडन सीक्रेट्स भी आपको शादी के बाद पता लग सकती है, तो इसीलिए पार्टनर का बैकग्राउंड वगैरह फुल्ली चेक करके ही आपको शादी करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें छुपी हुई रह सकती है। तो यहाँ पे बिकॉज 8th हाउस सिक्रेटिव हाउस है, तो कई बार आपको शादी के बाद जाके चीज़ें पता चलना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, अभी अगर लगन चार्ट का 9th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं लक का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा आपके मैरिज में। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप का जिनके साथ शादी होना मतलब उसमें एक डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, भगवान से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स ने ही मतलब इस पर्सन को आपके लाइफ में भेजा है एक ब्लेसिंग की तरह। तो 9th हाउस का साइन बहुत मतलब एक बिग ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये प्लेसमेंट बन जाता है, बिकॉज ऑलरेडी नवमशा चार्ट ही 9th डिविजनल चार्ट होता है, तो वहाँ पे लगन चार्ट का 9th हाउस का जो साइन है वो नवमशा चार्ट का लगना बन गया, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। और यहाँ पे मैं बोलूँगी शादी के बाद लक का ग्रोथ मिलना आपको ज़रूर दिखने को मिलेगा, या फिर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होना, फॉरेन सेटलमेंट, ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। शादी के बाद ऐसा भी हो सकता है आप कुछ हायर स्टडी करें, या फिर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा पैदा होगा, कोई गुरु फिगर को आप फॉलो कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। अगर आप ना मतलब किसी गुरु फिगर को मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डिवोटेडली यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो भी आपके मैरिज के लिए अच्छा रहेगा। एल्डर्स के ब्लेसिंग जितना ज़्यादा आप लेके चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।
और यहाँ पे अगर आप कोई भगवान को फॉलो करते हैं तो पर्टिकुलर एक मतलब दिन में, सपोज़ आप अगर हनुमान जी को मानते हैं तो ट्यूसडे के दिन आप और आपके पार्टनर एक साथ जाके मतलब वहाँ पे हनुमान चालीसा चैंट कीजिए या फिर परिक्रमा कीजिए। तो ये चीज़ें आपके मैरिज के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी फादर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कोई आपके फादर का हो सकता है या कोई फादरली फिगर का हो सकता है, या फादर फिगर रिलेटेड कुछ स्टोरी यहाँ पे ज़रूर कनेक्टेड रहेंगी। अभी वो डिपेंड करता है कि 9th हाउस का लॉर्ड का प्लेसमेंट क्या है, उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है, बट समहाउ फादर रिलेटेड कुछ स्टोरी आप दोनों के बीच कॉमन हो सकता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, अभी अगर आपका जो 10th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके यहाँ पे देखिए कर्मा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रहेगा। मतलब इस जन्म में आप अपने मैरिज के रिगार्डिंग जैसे कर्मा करेंगे, जैसे कर्म करेंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको अपने कार्मिक अकाउंट को सही रखना है। मतलब किसी तरीके से कुछ अगर आपके मतलब चीटिंग करने का कुछ टेंडेंसी है तो उससे आपको और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए अपने पार्टनर की तरफ, अपने मैरिज की तरफ आप अपने कर्म को सही रखिए, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना होगा। और यहाँ पे करियर रिलेटेड कुछ चेंज आफ्टर मैरिज आपको दिखने को मिल सकता है, या फिर जॉब से शिफ्ट होकर आप लोग बिजनेस करना स्टार्ट कर दे, एक साथ आपका कुछ प्रोफेशनल लिंक हो सकता है पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगेन फादर रिलेटेड या फादर के फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रह सकती है। यहाँ पे मदर इन लॉ का भी कुछ इम्पोर्टेंस रह सकता है, तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके मतलब शादी में या फिर शादी के बाद आपके पार्टनर आपके करियर के रिगार्डिंग सपोर्टिव भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस उनसे मिल सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। और अगर सपोज़ आप लोगों का कुछ मतलब सोशल वर्क या पॉलिटिक्स में जाने का इंक्लिनेशन है तो शादी के बाद आप ज़रूर उस डोमेन पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सफलता मिल सकती है। अभी अगर लगन चार्ट का 11th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगना बन गया है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जैसे गेन, मतलब आफ्टर मैरिज आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ पे मिल सकता है, या फिर आपका जो विश फुलफिलमेंट है वो शादी के थ्रू आपका यहाँ पे हो सकता है। अभी कई बार यहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि चार्ट में मतलब वो जो साइन लॉर्ड है वो कैसे प्लेस्ड है, बट मेनली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होना या फिर जैसे कि आपको फाइनेंशियल कुछ गेन मिल रहा है शादी के बाद, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क सर्कल के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ कैसे अपना कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चल रहे हैं, वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। बिकॉज ना 11th हाउस का साइन अगर नवमशा चार्ट का लगन बन गया है तो कई बार आपके अगर बड़े भाई बहन है तो उनका कुछ इन्फ्लुएंस रह सकता है आपके मैरिज में, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल बोल लीजिए, नेटवर्क सर्कल, मतलब थोड़ा बहुत ना बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इसी वजह से आपको ये सारे डोमेन पे थोड़ा केयरफुली डील करना चाहिए, बिकॉज कई बार इन लोगों के ओवर इन्फ्लुएंस की वजह से भी आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जैसे कि दोनों एक साथ मिलके अगर आप लोग कुछ सोशल वर्क करें तो आप दोनों के लिए अच्छा होगा। कुछ NGO चैरिटेबल कुछ वर्क करना, तो वो आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, देखिए 11th हाउस का साइन अगर नवमशा चार्ट का लगन बना है ना, तो उपचा हाउस का साइन है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें मिलेगा बट उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो आफ्टर 30-31 अगर आप मैरिज के लिए जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे पहले कुछ मतलब थोड़ा बहुत चैलेंजेस आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी अगर आपका जो 12th हाउस का साइन है वो नवमशा चार्ट का लगन बन गया है, तो यहाँ पे कई बार आपको ना थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। मतलब मैरिज रिलेशनशिप में थोड़ा आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। यहाँ पे भी पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन जाता है। कई बार ऐसा होता है आपको वही पार्टनर मिलते हैं जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में भी आपका शायद यहाँ पे मैरिज हुआ था, ये चीज़ें यहाँ पे, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब आपके मैरिज पार्टनर जो भी होंगे उनको लेके आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब ना आप सबकॉन्शियसली वो चीज़ फील करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे शादी के बाद फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, या कुछ रेसिडेंस चेंज होना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे आफ्टर मैरिज। अभी देखिए 12th हाउस
कई बार जैसे गिव अप करने का जो एनर्जी है उसको दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, एस्केपिज्म टेंडेंसी को भी दिखाता है, चीज़ों से भागने वाला जो टेंडेंसी होता है। तो कई बार ना 12th हाउस का साइन जब नवमशा चार्ट का लगन बन जाता है तो बहुत लोग शादी से थोड़ा बहुत दूर रहना प्रेफर करते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, या फिर वो थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जैसे कुछ सन्यासी बन जाते हैं, ये चीज़ें भी हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे कि अगर 12th हाउस का साइन नवमशा चार्ट का लगन बना है तो थोड़ा सा ना आपका जो शादी से पहले जैसा लाइफस्टाइल था उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा। मतलब आपको कई बार लगेगा कि वो जो मतलब आप जो पहले थे वो एकदम खो के आप नए कोई पर्सन बने हो, ऐसे चीज़ें आपको फील होंगी। कई बार यहाँ पे देखिए अगर एफ्लिक्टेड है तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है आफ्टर मैरिज, या फिर आपको थोड़ा बहुत एडिक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना है। और आपके स्लीपिंग साइकिल में भी कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हो सकती है अगर 12th लॉट यहाँ पे ख़राब है चार्ट में, तो मतलब कुछ इंटीमेसी में प्रॉब्लम होना, बेड प्लेजर में इश्यूज़ होना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी 12th हाउस का साइन अगर नवमशा चार्ट का लगन बना है ना तो कुछ ना कुछ डोनेशन कीजिए उस प्लैनेट से रिलेटेड। सपोज़ यहाँ पे आपका जो 12th हाउस का साइन है वो सपोज़ यहाँ पे वर्गो का साइन है, ठीक है, मतलब आप लिब्रा एसेंडेंट के हो। अभी अगर नवमशा चार्ट में वर्गो साइन यहाँ पे राइज हो रहा है तो आप वेडनेसडे के दिन कुछ डोनेशन कीजिए। आप दोनों एक साथ, मतलब बच्चों के लिए, छोटे बच्चे लोग, बिकॉज मरकरी मतलब यहाँ पे बच्चे लोगों को डिनोट करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ कीजिए, उनके स्टडीज़ में हेल्प कीजिए, तो भी यहाँ पे आप दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छी तरीके से बनी रहेंगी। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मतलब शादी के बाद भी कुछ टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस रहना, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि आप कैसे लगन चार्ट और नवमशा चार्ट को यहाँ पे ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।